गढ़वा में अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर और बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी के अलावा गिरिनाथ सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मुकाबला कांटे का हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गढ़वा में किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर ठोक रहे ताल। बीजेपी ने सत्येंद्र नाथ तिवारी पर जताया भरोसा। गिरिनाथ सिंह ने भी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गढ़वा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने लगा है। अब की बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से मिथिलेश ठाकुर फिर मैदान में है, लेकिन गिरिनाथ सिंह ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। हालांकि जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि जनता काम के नाम पर वोट करेगी और वो रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी ने दावा किया है कि अब की बार बाहरियों को गढ़वा की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब जनता काम के नाम पर, हक अधिकार के नाम पर अपना वोट करेगी और जब हक अधिकार के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर वोट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे विपक्षी साथी हैं सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। झारखंड में 5 अत्यधिक वोटों से जीतने वाले सीट में एक सीट गढ़वा रंग का विधानसभा भी होगा। इस बार लोग मन बनाए बैठे हैं कि भाई पिछला बार जो भूल हुआ उसका लोग प्रायश्चित भी कर रहे हैं। पिछले बार के भूल का इतना बड़ा सजा यहाँ का विधायक और मंत्री ने देने का काम किया है कि हमें लगता है कि अब बाहरी लोगों पर भरोसा लोग कभी नहीं करेंगे। जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी मैदान में है, लेकिन आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गिरिनाथ सिंह ने 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है। गिरिनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 5 सालों में गढ़वा में विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गिरिनाथ पर मिथिलेश के इशारों पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। परिवर्तन का हवा बह चुका है। 4 महीना पहले ही तय कर लिया जनता की परिवर्तन होगी और परिवर्तन हमारे पक्ष में होगी। जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें कहाँ कोई शक है। और ये लोग जो हैं दोनों कलाकार, जो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कलाकार है कहेंगे, ये दोनों कलाकारों का खेला समाप्त हो गया है। एक को तो ईडी खोज रही है, दूसरे को सीबीआई खोज रही है। यही इनका चरित्र है। गिरिनाथ सिंह देखिए चुनाव जो लड़ रहे हैं वो मिथिलेश ठाकुर के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिनाथ सिंह और मिथिलेश ठाकुर दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पिछला बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी गिरिनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। अपने सभी समर्थक, अपने सभी चाहने वालों को उन्होंने जेएमएम को वोट देने के लिए प्रेरित किया और वोट दिलाने का भी काम किया। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी गिरिनाथ सिंह कोई अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक रणनीति के तहत गिरिनाथ और मिथिलेश ठाकुर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार पब्लिक उनको पहचान गया है, उनका बेनकाब हो गया है चेहरा। इसलिए पब्लिक मन बना चुकी है कि भाई हुई भूल सो हुई भूल, अब चुनेंगे कमल फूल, सिर्फ कमल फूल। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। 2019 में मिथिलेश ठाकुर ने 23,522 वोट से दर्ज की थी जीत। जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर को मिले थे 1,06,681 वोट। बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी को मिले थे 83,159 वोट। यानी 2019 में बीजेपी से सीधे मुकाबले में मिथिलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार मुकाबला पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह से भी है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है और गढ़वा का रण किसी के लिए भी आसान नजर नहीं आ रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।